हेलो एवरीवन, आई एम पंकज एंड वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स ऑन डिमांड विद आर्ट। हम लोगों ने हमारे पिछले वाले लेक्चर में 3D प्रिंटिंग के बारे में देखे कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है, किस मेथड से 3D प्रिंटिंग काम करती है, उसके बाद 3D प्रिंटिंग की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस है 3D प्रिंटिंग के, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है 3D प्रिंटिंग के, और क्या क्या एप्लीकेशन है 3D प्रिंटिंग की। मैंने वहां पे आपको एक चीज बताया था कि हर एक जो 3D प्रिंटिंग है, मतलब जो 3D प्रिंटिंग है उसमें काफी सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो एक ही प्रिंसिपल पर काम करती है। हम लोग हमारे आज के लेक्चर में वही देखने वाले हैं कि कौन कौन से अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो है 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती है ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। हर एक 3D प्रिंटिंग जो है एक डिजिटल ड्राइंग का इस्तेमाल करके एक 3D ऑब्जेक्ट को, मतलब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करती है। लेकिन हर एक जो मेथड है उसका खुद का एक वे है, खुद का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो फिजिकल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करती है। तो हमारा पहला जो मेथड है वो है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। तो हम लोग हमारे आज के लेक्चर में देखेंगे कि ये जो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है ये होता क्या है और कैसे ये काम करता है। तो ये जो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है, मतलब एफडीएम, काम कैसे करता है। ये जो एफडीएम है इसका शुरुआत होता है एक सॉलिडिफाइड मटेरियल रिंग टाइप, मतलब स्ट्रिंग टाइप एक सॉलिडिफाइड मटेरियल जो है वो एक रील के थ्रू निकलता है। ये जो स्ट्रिंग के जैसा एक सॉलिडिफाइड मटेरियल है इसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट इस रील के थ्रू बाहर आता है और ये जो रील है ये 3D प्रिंटर में लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये फिलामेंट एक बाहर की ओर आता है तो ये जो फिलामेंट है इसे हम लोग एक नोजल उसमें गाइड करते हैं। मतलब ये जो फिलामेंट है इस नोजल में अंदर की ओर जाता है। इस नोजल के ये जो नोजल होता है ये हीटेड होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे होता है। और जैसे ही ये जो फिलामेंट है इस नोजल के अंदर में जाता है तो ये जो फिलामेंट जिस मटेरियल से भी बना हुआ है ये फिलामेंट यहाँ पे मेल्ट हो जाता है। एक बार जब ये मेल्ट हो जाता है उसके बाद ये जो हीटेड नोजल है इसके थ्रू बाहर आता है मोल्टन फॉर्म में। ये जो फिलामेंट है हमारा, जो भी मटेरियल हो उसका, जब ये मोल्टन फॉर्म में बाहर की ओर आता है तो ये जो हमारा नोजल होता है ये मूव हो सकता है लेफ्ट राइट की तरफ। और ये जो नोजल होता है ये कंप्यूटर ही कंट्रोल रहता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू ये जो नोजल है कंट्रोल रहता है। एक स्पेसिफिक पाथ के थ्रू ही जो है ये नोजल हमारा मूव होगा। जैसे ही मटेरियल एक्सट्रूड होता है, मतलब बाहर आता है मोल्टन फॉर्म में इस नोजल की, तो ये जो मटेरियल है ये लेयर बाय लेयर जो है जमता जाता है। जैसे ही ये बाहर आएगा, पहला आपका जैसे कि बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, बिल्ड प्लेटफॉर्म, इस पर ये जो है इस टाइप से अगर इसने फर्स्ट लेयर फॉर्म किया तो तुरंत ही जो आपका मटेरियल है नोजल से बाहर आने के बाद मोल्टन फॉर्म से वो सॉलिडिफाई हो जाता है। एक बार ये जब सॉलिडिफाई हो जाए उसके बाद आपका फर्स्ट लेयर जो है उसका फाउंडेशन बन गया। इस फर्स्ट लेयर के ऊपर में अगेन जो है सेकंड लेयर फॉर्म होगा, उसके ऊपर थर्ड लेयर फॉर्म होगा, उसके ऊपर फोर्थ लेयर फॉर्म होगा। इस टाइप से लेयर बाय लेयर जो है आपका मटेरियल सॉलिडिफाई होते जाता है और ऑब्जेक्ट जो है आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बनना शुरू होता है। ये जो नोजल होता है कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। जिस पाथ के थ्रू जो ये जाएगा वो प्रीडिटरमाइंड रहता है, पाथ पहले से ही डिसाइड रहता है कि वो किस तरीके से जाएगा। और इसीलिए हमें जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है वो एक फिजिकल फॉर्म में मिलता है। तो ये जो एफडीएम है, मतलब फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ये जो है वन ऑफ द चीपेस्ट, मतलब काफी सस्ता और अच्छा जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अब मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग इस फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग मतलब एफडीएम के थ्रू अलग अलग टाइप के जो है प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल काफी सारे अलग अलग कलर में इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ 3D प्रिंटिंग मटेरियल। मतलब हम लोग इस प्लास्टिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा जो 3D प्रिंटिंग मटेरियल है उसे बनाने के लिए, या फिर जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है इन प्लास्टिक का हम लोग बना सकते हैं। इसमें इंक्लूड है एबीएस, मतलब जैसे कि एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टीरीन जो कि एक प्लास्टिक है, उसके बाद पीएलएन पॉलीलैक्टिक एसिड वो भी एक प्लास्टिक है, और नायलॉन नायलॉन जैसे मटेरियल जो है इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। अगर हम लोग किसी चीज के प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं और कम से कम कॉस्ट के साथ और कम से कम टाइम में बनाना चाहते हैं तो जो आपका एफडीएम है ये बहुत ही बेस्ट चॉइस है। उसके बाद जैसे जैसे नए नए इनोवेशंस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज जो है वो अपग्रेड होती जा रही है, तो एफडीएम में भी जो है काफी सारे इंप्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं। लेकिन कुछ डिजाइन लिमिटेशंस की वजह से और कुछ मटेरियल लिमिटेशंस की वजह से कुछ जो एकदम ही इंट्रिकेटेड डिजाइन होते हैं, बहुत डिफिकल्ट डिजाइन होते हैं, उनके लिए हम लोग जो एफडीएम है इसको रेकमेंड नहीं करते। ये था हम लोगों का एक शॉर्ट लेक्चर एफडीएम के ऊपर में। मुझे जितना पता था मैंने काफी सारा यहाँ पे
एफडीएम के बारे में आपको बता दिया हूँ। अगर आपको और भी कुछ जानना हो, आपके और भी कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में व्हाट्सएप और ईमेल्स भी है, आप वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।